बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदा के इस क्लास में आप सबका इस्तक़बाल है और हम इस क्लास में किताबुत तौहीद के असबाक़ पढ़ते हैं। आज बाब नंबर 16 होगा, फ़रिश्तों पर अल्लाह की वही का खौफ। फ़रिश्तों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब वही होती है तो क्या असर होता है, कैसी घबराहट तारी होती है, इस हवाले से इस बाब में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक आयत है सूरा अस-सबा की आयत नंबर 23। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलीयुल कबीर। जब उन फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से कहते हैं, माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया, तुम्हारे रब ने क्या कहा। क़ालुल हक़्क़, अल्लाह के जो करीबी फ़रिश्ते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ने हक़ ही फ़रमाया है, बरहक़ फ़रमाया है। वहुवल अलीयुल कबीर, और वो आली मकाम और बुज़ुर्ग व बरतर है। इस आयत करीमा में असल में फ़रिश्तों के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ बात करता है, वही फ़रमाता है, तो उस बात का, उस कलाम का, उस वही का फ़रिश्तों पर ऐसा असर होता है कि फ़रिश्तों पर घबराहट तारी हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं अल्लाह की अज़मत से, अल्लाह के खौफ से। और फिर जब उनको होश आता है तो यही फरमाते हैं आपस में एक दूसरे से, माज़ा क़ाला रब्बुकुम। मुक़र्रब फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह ने हक़ फ़रमाया और वो बुज़ुर्ग, बरतर और आली मकाम है। इस आयत करीमा में सबसे पहले हम इससे ये समझते हैं कि फ़रिश्ते भी अल्लाह से डरते हैं और फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे मुक़र्रब मखलूक़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में लगे रहते हैं, फ़रिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो पहला फ़ायदा इससे हमें ये समझ में आता है कि फ़रिश्ते अल्लाह से डरते हैं, फ़रिश्तों पर घबराहट तारी होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम करने से और फ़रिश्तों पर बेहोशी तारी हो जाती है। दूसरा फ़ायदा इस आयत से हमें ये मिलता है कि फ़रिश्तों के पास भी दिल है, क्योंकि अल्लाह ने फ़रमाया, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, यहाँ तक कि उन फ़रिश्तों के दिलों से घबराहट दूर होती है। गोया के फ़रिश्तों के पास भी दिल है, उस दिल से वो समझते हैं, उनके पास अक़ल है, शऊर रखते हैं। उसी तरीक़े से इससे ये भी समझ में आया कि फ़रिश्तों के पास जिस्म है। ऐसा नहीं कि वो जिस्म से खाली रूह की शक्ल में हों, बल्कि फ़रिश्ते जिस्म रखते हैं, उनका वजूद है, वो जिस्म रखते हैं। और इस आयत से ये भी समझ में आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करता है। माज़ा क़ाला रब्बुकुम, अल्लाह बात करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम करने की एक सिफ़त भी इससे साबित होती है। और फिर फरमाया, वहुवल अलीयुल कबीर, वहुवल अलीयुल कबीर। उससे पहले हम देखते हैं कि जब फ़रिश्ते
मुक़र्रब फ़रिश्तों से पूछते हैं कि माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा? तो जवाब क्या देते हैं? मुक़र्रब फ़रिश्ते कहते हैं क़ालुल हक़, वो कहते हैं कि हक़ फरमाया है। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की सारी बातें तो हक़ ही हैं, फिर हक़ कहने की क्या ज़रूरत? तो ये अल्लाह की तारीफ़ के क़बील से है, ये अल्लाह की सना उसकी तारीफ़ के क़बील से है कि फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ फरमाया। वह हुवल अलीयुल कबीर, और वो आली मकाम और बुज़ुर्ग बरतर है। उलू की एक सिफ़त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित की गई है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के एतबार से भी बुलंद है और अपनी सिफ़तों के एतबार से भी बुलंद है। ज़ात के एतबार से बुलंद किस तौर पर? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सातों आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 जगह पर यह बात अपनी किताब में ज़िक्र की है कि अल्लाह अर्श पर है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ। और सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के ईमान को जांचना चाहा तो उससे 2 सवाल किया था कि ऐन अल्लाह व मन अना, अल्लाह कहाँ है और मैं कौन हूँ? तो उसने कहा अल्लाह आसमान में है और आप अल्लाह के रसूल हैं। गोया कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के उलू का भी इस्बात होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के एतबार से बुलंद है और अपनी सिफ़त के एतबार से भी बुलंद है। इस आयत करीमा में सबसे अहम जो सबक है वो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई भी हस्ती इबादत की मुस्तहिक़ नहीं। कैसे? ये सबक हमें कैसे मिलता है? वो इस तौर पर मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बात करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुन करके अल्लाह की सबसे अज़मत रखने वाली मखलूक यानी फ़रिश्ते अल्लाह के डर से इस कदर घबराते हैं कि इस घबराहट की वजह से उन पर बेहोशी तारी हो जाती है। हालांकि फ़रिश्ते कौन हैं? मखलूक में अफजल लोग हैं, सिवाय बनु आदम की चंद औलाद के। इंसानों से भी फ़रिश्ते अफजल हैं सिवाय चंद इंसानों के। उसके बावजूद उनकी कैफियत क्या होती है कि अल्लाह के कलाम को सुनकर उन पर घबराहट तारी हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। और आज अल्लाह का कलाम हमारे घरों में होता है, हम पढ़ते भी हैं लेकिन हमारा ज़मीर नहीं जागता, क्योंकि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते जब अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उन पर घबराहट तारी हो जाती है। इससे पता ये चला कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं। जब फ़रिश्तों की ये कैफियत होती है कि अल्लाह के कलाम को सुनकर उन पर बेहोशी तारी हो जाती है, तो फिर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई ऐसी हस्ती है जिसके सामने एक इंसान सर झुकाए? बरकैफ इस आयत करीमा की तफसील हमें सही बुखारी की एक रिवायत से मिलती है। सही बुखारी की ये रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इज़ा क़ज़अल्लाहु अल-अम्र फ़िस्समा, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई फ़ैसला फरमाता है, जब अल्लाह ताला आसमान पर कोई फ़ैसला सादिर फरमाता है, ज़रबतिल मलाइकतु बिअजनिहतिहा खुदआनन लिक़ौलिही, तो अल्लाह के फ़रिश्ते उसकी हुक्म बरदारी में ऐसे पर मारते हैं कअन्नहु सिलसिलतुन अला सफ़वानिन, गोया के साफ़ पत्थर पर नरम जंजीर लगने की आवाज़ हो।
साफ़ पत्थर है, उस पर नरम जंजीर लगे, यूँ आवाज़ निकलती है उस वक्त जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई कलाम फरमाता है, कोई वही फरमाता है, कोई बात करता है, तो फ़रिश्तों पर ऐसी घबराहट तारी होती है कि इस घबराहट में, उसकी हुक्म बरदारी में फ़रिश्ते ऐसे पर मारते हैं गोया कि साफ़ पत्थर पर नरम जंजीर के लगने की झंकार हो। यनफ़ुदुहुम ज़ालिक, फिर क्या होता है, ये जो अल्लाह का फरमान होता है उन फ़रिश्तों तक पहुँच जाता है, उनके दिलों तक उतर जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान। हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है, ये जो घबराहट हुई थी और उनके ऊपर जो बेहोशी तारी हुई थी, जब ये घबराहट उनसे दूर होती है, क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। क़ालुल हक़, मुक़र्रब जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह के, वो कहते हैं कि उसने जो कहा वो बरहक़ है, वो हक़ है। वहुवल अलीयुल कबीर, और वो आली मकाम और बुज़ुर्ग व बरतर है। फ़यस्मउहा मुस्तरिक़ुस सम। अब यहाँ पर दूसरी बात बताई जा रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम करता है अपने फ़रिश्तों से, और ये कलाम जब नीचे के फ़रिश्तों तक आता है और दूसरे फ़रिश्तों के बीच ये कलाम गर्दिश कर रहा होता है, यहाँ तक कि पहले आसमान तक भी ये कलाम आता है फ़रिश्तों के बीच, तो अब फ़यस्मउहा मुस्तरिक़ुस सम', तो अल्लाह की इस बात को शयातीन चोरी छुपे सुनने की कोशिश करते हैं। शयातीन अल्लाह की इस बात को सुनने के लिए आसमान तक पहुँचते हैं और चोरी छुपी सुनने की कोशिश करते हैं। व मुस्तरिक़ुस सम'i हाकज़ा बअदुहु फ़ौक़ बअदिन वसफ़हु सुफ़ियान बिकफ़्फ़िही फ़हर्रफ़हा व बद्दद बैन असाबि'iही, यानी ये शयातीन एक दूसरे पर यूँ होते हैं। और इस हदीस को बयान करने वाले जो रावी हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने अपने हाथ को टेढ़ा किया, अपने हाथ को टेढ़ा किया और उंगलियों को एक दूसरे से अलग किया। यूँ अपने हाथ को टेढ़ा किया, या यूँ समझ लीजिए, अपने हाथ को टेढ़ा किया और उंगलियों को एक दूसरे से अलग किया, गोया कि यूँ तहबता 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 शयातीन आसमान तक पहुँचते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शयातीन की तादाद भी कितनी है। यहाँ तक कि वो समाए दुनिया तक पहुँचते हैं और फिर फ़यस्मउल कलिमता फ़युल्क़ीहा इला मन तहतहु। अब ये शयातीन क्या करते हैं, ये शयातीन जो तहबतह आसमान तक पहुँचे होते हैं, शैतान जब कोई बात सुन लेता है तो अपने से नीचे वाले को बता देता है। फ़युल्क़ीहा इला मन तहतहु, वो अपने से नीचे वाले को बता देता है। सुम्मा युल्क़ीहल आखर इला मन तहतहु, फिर दूसरा शैतान अपने से नीचे वाले को बता देता है। सुनता है, एक शैतान अपने से नीचे वाले को बताता है, फिर दूसरा शैतान अपने से नीचे वाले को बताता है, तीसरा शैतान अपने से नीचे वाले को बताता है, यहाँ तक के आखिरी शैतान हत्ता युल्क़ीहा अला लिसानि साहिर अविल काहिन, यहाँ तक के जो आखिरी शैतान होता है वो उस बात को काहिन या जादूगर को बता देता है। जादूगर तो हम समझते हैं साहिर, जादूगर, और काहिन उसे कहते हैं जो गैब की बातें बताने का दावा करता हो या जो दिलों की बातें बताने का दावा करता हो, वो काहिन और ज्योतिष है। फ़रुब्बमा अदरकहु शिहाब क़ब्ल अन युल्क़ियहा, होता यह है
कि कभी तो काहिन को वो बात पहुँचने से पहले ही शिहाब जला देता है। शिहाब क्या है? शिहाब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दहकता हुआ अंगारा तैयार कर रखा है उन शयातीन के लिए जो अल्लाह की बात को सुनने के लिए तहबतह आसमान तक पहुँचते हैं। दहकते हुए अंगारे हैं जिनसे इन शयातीन को मारा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभार आसमान से तारे टूटते हैं। ये तारे नहीं होते, असल में अगर तारा या सितारा टूटे ज़मीन पे आए तो ज़मीन को जला कर रख दे, लेकिन ये तारों का एक हिस्सा होता है, तारों का एक हिस्सा होता है जिसके ज़रिया ये दहकता हुआ अंगारा है इन शयातीन को मारा जाता है जो अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए तहबतह आसमान तक पहुँच रहे होते हैं। तो ये जो शयातीन हैं जो अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए तहबतह आसमान तक पहुँचते हैं, जिस वक्त वही उतर रही थी उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके जाने को बंद कर रखा था और पूरे तौर पर आसमान की हिफाजत कर रखी थी। लेकिन उसके बाद जब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया तो क़यामत के दिन तक उनके लिए इस बात की गुंजाइश रहेगी कि वो आसमान तक चढ़ें और कुछ बातों को जो अल्लाह ने फ़ैसला किया होगा और फ़रिश्तों में गर्दिश कर रही होती है उन बातों को उचक करके आकर अपने काहिनों और नजूमियों के कान में डाल दें। चुनांचे इसी हवाले से ये बात कही जा रही है। फ़युल्क़ीहा हत्ता युल्क़ीहा अला लिसान इस्साहिल अविल काहिन फ़रुब्बमा अदरकहु शिहाबु क़ब्ल अन युल्क़ियाहा। तो कभी कभार ये होता है कि शैतान के उसे बताने से पहले ही दहकता हुआ अंगारा उसको लग जाता है और वो जल करके गिर जाता है। और वरुब्बमा अलक़ाहा क़ब्ल अन युद्रिकहु, और कभी कभी इस अंगारे के पाने से पहले अपने काहिन या नजूमी साथी के कान में वो बात डाल देता है। फ़यक्ज़िबु माहा मिअत कज़्बह, फ़यक्ज़िबु माहा मिअत कज़्बह। अब क्या करता है वो काहिन? वो काहिन उसके अंदर 100 झूठ मिलाता है। एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ नहीं, बल्कि 100 झूठ मिलाता है। फ़युक़ाल अलैसा क़द क़ाल लना यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा। अब उसने जो 100 झूठ मिलाया और लोगों को बताया और लोग उसकी बात मानने लगे, यहाँ तक कि अगर कोई बात इस तरह वाक़े हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि क्या फ़लाँ दिन उस जादूगर या काहिन ने ऐसे ऐसे नहीं कहा था। यानी एक सच में उसने 100 झूठ मिलाया, अगर एक बात सच हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? कि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ काहिन ने ऐसी ऐसी बात कही थी। फ़युसद्दक़ बितिलकल कलिमह अल्लती सुमिअत मिनस्समा। चुनांचे सिर्फ उस एक बात के सच होने की वजह से उस काहिन को सच्चा मान लिया जाता है, हालांकि वो बात कहाँ की होती है? वो बात आसमान से सुनी हुई होती है। यह है काहिनों की हकीकत। इस हदीस से ये भी समझ में आता है कि जिनों का आसमान तक पहुँचना मुमकिन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आसानी उनके लिए इसलिए रखी है ताकि उनको आज़माएं। इस ज़रिया से अल्लाह ताला इस ज़रिया से उन शयातीन को आज़माता है। आज़माइश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रास्ता उनके लिए खोल रखा है। उसके बाद एक दूसरी हदीस है, ये रिवायत है इब्ने अबी हातिम की। हज़रत नवास बिन सिबआन
हज़रत नवास बिन सिमआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अरादल्लाहु ताला अन यूहिय बिल अम्र तकल्लम बिल वही। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बात की वही का इरादा फरमाते हैं तो वही की बात करते हैं, वही के ज़रिया बात करते हैं, वही करते हैं, यानी गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। अखदतिस समावाति मिन्हु रजफतन औ क़ाला अखदतिस समावाति मिन्हु रजफतुन औ क़ाला रअदतुन शदीदतुन। तो क्या होता है उसका असर? उसका असर ये होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बात करने का असर ये होता है कि अल्लाह के खौफ से तमाम आसमानों पर एक तरह से दहशत और कपकपी तारी हो जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बात करने की वजह से पूरे आसमान पर दहशत और कपकपी तारी हो जाती है। गोया कि इससे ये भी समझ में आया कि जामिद मखलूक के अंदर भी अल्लाह की अज़मत का एहसास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तुसब्बिहुस समावातुस सबअ वल अर्द व मन फ़ीहिन, के सातों आसमान और ज़मीन और उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम फरमाता है तो इस कलाम की हैबत ऐसी होती है, इस कलाम का असर ये होता है कि अल्लाह ताला के खौफ से तमाम आसमानों पर दहशत और कपकपी तारी हो जाती है। फ़इज़ा समिअ ज़ालिका अहलुस समावाति सइक़ू व खर्रू लिल्लाहि सुज्जदा। जब आसमान वाले इस आवाज़ को सुनते हैं तो बेहोश होकर सजदे में गिर जाते हैं। आसमान वाले यानी फरिश्ते। जब अल्लाह कलाम फरमाता है तो आसमान पर कपकपी और दहशत तारी होती ही है और फरिश्ते भी बेहोश होकर सजदे में गिर जाते हैं। वख़र्रू लिल्लाहि सुज्जदा फ़यकूनु अव्वल मन यरफ़अु रअसहु जिब्रीलु फ़युकल्लिमुहुल्लाहु मिन वहीहि बिमा अराद। तो सबसे पहले सर जो उठाते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं और अल्लाह ताला उनसे अपनी वही में से जो चाहता है गुफ्तगू फरमाता है, कलाम फरमाता है। किन से? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। गोया के फ़रिश्ते सब के सब बेहोश हो जाते हैं अल्लाह की अज़मत और हैबत की बुनियाद पर, लेकिन उन फरिश्तों में सबसे पहले जो सर उठाते हैं वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं। इससे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत भी हमें समझ में आती है। चुनांचे अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो वही भेजना होता है, अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात करते हैं। सुम्मा यमुर्रु जिब्रील अलल मलाइका, फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के पास से गुज़रते हैं। कुल्लमा मर्र बिसमाइन सालहु मलाइकतुहा माज़ा क़ाल रब्बुना या जिब्रील। जब जिब्रील फ़रिश्तों से गुज़रते हैं, हर आसमान के फ़रिश्तों से, तो फ़रिश्ते कहते हैं माज़ा क़ाल रब्बुना या जिब्रील, हमारे रब ने ए जिब्रील क्या फ़रमाया। तो जिब्रील कहते हैं फ़यक़ूलु जिब्रील क़ाल अल हक़ व हुवल अलीयुल कबीर। तो जिब्रील कहते हैं कि उसने हक़ फरमाया और वो आली मकाम और बुज़ुर्ग व बरतर है। फ़यक़ूलून कुल्लुहुम मिस्ल मा क़ाल जिब्रील। चुनांचे सारे के सारे फ़रिश्ते यही बात कहते हैं जो बात जिब्रील ने कही कि अल्लाह ने हक़ फ़रमाया। सारे फ़रिश्ते यही अल्फाज पुकारते हैं कि अल्लाह ने हक़ फ़रमाया। फ़यंतही जिब्रील बिल वही इला हैथु अमरहुल्लाहु अज़्ज़ वजल। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वही को जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है पहुँचा देते हैं। मुहतरम भाई और बहनों, इस आयत और इन दो अहादीस से हमें अल्लाह की अज़मत का पता चला और इस बात का पता चला कि फ़रिश्तों की क्या कैफ़ियत होती है उस वक्त जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम फरमाता है। हालांकि फ़रिश्ते ये अल्लाह की सबसे प्यारी मखलूक हैं जो नाफरमानी नहीं करते और बनु आदम के चंद लोग ही फ़रिश्तों से अफजल हैं। उसके बावजूद फ़रिश्तों की ये कैफ़ियत होती है कि
अल्लाह के कलाम से उन पर बेहोशी तारी हो जाती है, खौफज़दा हो जाते हैं। तो ये ऐरे गैरे और नत्थु खैरे जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनके सामने अपना सर झुकाते हैं, जब अल्लाह की अज़मत के सामने फ़रिश्तों की ये हालत होती है तो क्या इनकी पूजा होनी चाहिए? इससे हमें समझ में आ जाता है कि इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क है। और इसी सबब से किताबुत तौहीद में ये हदीस पेश की गई है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ आज का हम ये दर्स ख़त्म करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।